Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है, और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर से याद करें, देन रीडिंग देखें। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह कर के ही आपने रीडिंग को देखना है। तो लेट्स सी कि लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके पार्टनर के आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले ये कार्ड्स आए थे। सबसे पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने करियर पर, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उन्हें हार्ड वर्क करते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इन्हें मैं देख रही हूँ। प्लस अगर मैं इस रिलेशनशिप के लिए देखूँ तो वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और ये इस रिलेशनशिप में वर्क भी करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी दिमाग में इनकी कन्फ्यूज़न चल रही हैं। बहुत कंफ्यूज से मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, जिसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे कि ये इतनी कन्फ्यूज़न में क्यों है। द एम्प्रेस एनर्जी है, ऑफकोर्स ये कन्फ्यूज़न में आपको लेकर के है, जो भी है हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। बट एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है। तो एम्प्रेस एनर्जी का मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। आई फील कि आप जो है सेल्फ लव कर रहे हो, आई फील आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, लाइक अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और आप एक एम्प्रेस एनर्जी में टैब इन कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी जहां आप किसी इंसान के लिए बहुत इमोशनल थे, लेकिन अब आप टैब इन कर रहे हो एक इमोशनल एक एम्प्रेस एनर्जी में। और एम्प्रेस एनर्जी क्या होती है? पहली चीज़, एम्प्रेस किसी के पास जाती नहीं है, एम्प्रेस के पास लोग आते हैं। एम्प्रेस किसी को मनाती नहीं है, लोग उससे मनाते हैं। एम्प्रेस सीधा सिंपल है, किसी के आगे झुकती नहीं है। विजडम बहुत है, समझ बहुत है, क्वालिटीज़, पूरी क्वालिटीज़ हैं एम्प्रेस के पास। हर तरीके की समझ है, हर तरीके की विजडम है, ब्यूटी है, ब्रेन है, सब कुछ लोग इनसे सलाह लेते हैं। सो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, केयरिंग है, लविंग है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, तो सब कुछ मतलब ओवरऑल क्वालिटीज़ एम्प्रेस के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। एम्प्रेस का मतलब है आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यस, जिसकी मैं बात कर रही थी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत इमोशनल एनर्जी होती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है इन्हीं दोनों एनर्जीज़ में कंपेयर कर रहे हैं कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हो।
एंड आई थिंक कि ये आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके बारे में सोच के ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। एक पर्सन जो कि इतना इमोशनल था मेरे लिए, इतना कुछ मेरे लिए किया करता था या किया करती थी, सडनली उसको क्या हो गया कि वो कुछ बात ही नहीं कर रही है, कोई अप्रोच ही नहीं है उसके साइड से, क्योंकि वो दिखाई देता है। सो यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों ही साइन इसमें आते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, सबसे पहले तो मुझे दिखाई देता है। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी चीज़ों को नहीं संभाला ना तो आप इनके हाथों से निकल जाओगे, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये है कम्युनिकेशन का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन दिखाई देती है, कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, उनका बहुत मन है आपसे बात करने का। डिटेल में हम जाएंगे तो भी देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर के जगलिंग कर रहे हैं और इतने परेशान हैं वो भी हम डिटेल में क्लैरिफाई करेंगे। द सन है यहाँ पर, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियोन, साजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द सन लियो, सिंह राशि। एंड द सन बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्लियरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो एनर्जी से उसको देख के लगता है यस ये तो नहीं है इनकी लाइफ में, तो ऑफकोर्स ये इन सब चीज़ों को चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपको भी मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये बहुत हर्ट है, बहुत पेन में है। किस चीज़ को लेकर के हर्ट है, किस चीज़ को लेकर के पेन में है। ऐसा लगता है जैसे इनके साथ धोखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके ऊपर कुछ तो करवाया है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं बताता है एविल आई, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज़ को। उन नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण क्या होता है कि इंसान बर्बाद हो जाता है, इंसान कुछ कर नहीं पाता और वो धीरे धीरे करके बर्बाद होने लग जाता है। जब हमारा फोकस किसी चीज़ से हटता है ना तो हम धीरे धीरे करके बर्बाद होते जाते हैं। तो वैसी भी एनर्जी दिखाई देती है। ओवरऑल एनर्जी में द वर्ल्ड एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई तो टफ साइकिल चल रहा है गाइस, ये मुझे दिखाई देता है इस रिलेशनशिप का टफ टाइम। लेकिन द वर्ल्ड एनर्जी बताता है कि टफ साइकिल भी ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा बहुत जल्दी, और एंड होने वाला है, ठीक है। और द वर्ल्ड एनर्जी बताती भी है कुछ तो एंड हुआ भी है, ओके, कुछ तो डेफिनेटली एंड हुआ भी है। क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करके हमें और भी यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एस ऑफ पेंटिकल को सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओके, था वो आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, ठीक है, और या फिर बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर सोचते हैं कि क्या हमारा रिश्ता पहले की तरह स्टेबल हो पाएगा, जैसे पास्ट में स्टेबल था, जैसे पास्ट में खूबसूरत था, इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, क्या वैसी ही फीलिंग्स और वैसे इमोशंस दोबारा से हमारे रिश्ते में हो पाएंगे क्या, ये उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है।
वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। क्यों स्टेबिलिटी चाहते हैं? बिकॉज़ उनको आपका प्यार चाहिए, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपका प्यार उनको बहुत याद आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पर। कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के, मतलब कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं स्टेबल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारा रिश्ता। तो ऐसा क्यों लगता है उनको? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है जो कि बताता है कि इस पर्सन ने शायद आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, या फिर आपको बहुत अकेला छोड़कर ये गए। इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है आपको, बहुत हर्ट किया है आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनको मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की थी। हो सकता है ऐसे टाइम पर ये आपको छोड़ के गए थे जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए ये कंफ्यूज है, मतलब इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं हमारा रिलेशनशिप पहले के जैसे स्टेबल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर। ओके, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता इनका स्टेबल हो जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताते इस पर्सन ने झूठ बोला है आपसे, कुछ तो झूठ बोला है। इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है। डेथ कार्ड है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको जो है चीट किया, आपसे झूठ बोला, और इसी के कारण कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है। इन्होंने ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई रिलेशनशिप की। ये हमेशा सीरियस चीज़ों से, सीरियस मैटर से, सीरियस बातों से भागते रहे हैं और आपको मैनिपुलेट करते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं आपसे। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई देता है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल बताते हैं वर्क करने को, ये वर्क करना चाहते हैं और आपके पार्टनर को पता है कि अगर अब ये इस रिश्ते को पहले के जैसा बनाना चाहते हैं या फिर अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि अब आप तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करके ही वो आपका ट्रस्ट फिर से रिगेन कर सकते हैं। बहुत मेहनत करेंगे तभी आप उनको सेकंड चांस दोगे, तभी आप उनको दूसरा मौका दोगे, ये भी इनको महसूस होता है। ये आपको अब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेकर के। आप जो है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत कॉन्फिडेंस में हो, कॉन्फिडेंट हो आप, और इंडिपेंडेंट हो आप, आपको ज़रूरत नहीं है आप किसी की। तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ इनको मालूम है कि अब अगर आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए और अगर अब जो है आपका दिल जीतना है, आपका ट्रस्ट रिगेन करना है, आप तक पहुंचना है, तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इनको ये चीज़ मालूम है क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, तो इनको मालूम है कि अब अगर मुझे ट्रस्ट रिगेन करना है तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले थी, और बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है, वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो वर्क कैसे करें, वो उनका पहला स्टेप क्या हो या उनका पहला एक्शन क्या हो, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज है कि क्या करें कि इनका जो भी एक्शन हो वो सक्सेसफुल हो। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, या मैं कहूँ बहुत सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है और काफ़ी मतलब बर्डन ये फील कर रहे हैं क्योंकि कोई रास्ता या कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें या कैसे वर्क करें इस रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप
पहले जैसा हो जाए। बहुत कुछ दिमाग में आता है लेकिन कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक हेल्पलेस एनर्जी में है आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं खुद को, स्टक महसूस कर रहे हैं कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा कि कैसे अप्रोच किया जाए, या उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर आपसे शुरुआत बात की कहाँ से करें या कैसे करें। ठीक है, दी एम्परर एनर्जी बताते हैं कि कभी कभी इनको बड़ा गुस्सा भी आता है, खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस कारण, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफकोर्स हर्ट होता है, ऑफकोर्स गुस्सा आता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचें जो हमें बहुत बर्डन दे रहा है, जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हमें खुद को गुस्सा आ जाएगा, हर चीज़ पे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा और पन हो जाएगा और एग्रेसिव एनर्जी हो जाएगी। तो वही मुझे दिखाई देती है। सेकेंड ऑफ ऑल, ये क्यों इतना एफर्ट डालना चाहते हैं आपके साथ, क्यों ये इस तरीके की मेहनत के लिए भी तैयार है, क्यों ये इतना सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है और उधर एम्प्रेस एनर्जी है। आपके साथ उनको एक कंपैटिबिलिटी महसूस होती है और आप ही के साथ वो खुद को कंप्लीट महसूस करते, इसकी वजह से वो ये एफर्ट डालना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी है। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। देखो, ये आपको ना अपने लिए लक्की मानते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लक्की हो, आपको अपने लिए लकी मानते हैं। और यहाँ पर देखो एम्परर, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं। ओके, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून बीच में आया है, एम्प्रेस, एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बीच में। इनको लगता है कि हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, हमारी किस्मत, हमारे भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तो हमारे बीच में ऐसा है जो हमें कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। और ये भी है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि वक्त बदलते टाइम ही लगता है। एक वक्त ऐसा था जब आप उनसे बात करने का ट्राई कर रहे थे और अब वक्त ऐसा है कि ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो आपको बहुत इग्नोर कर रहे थे और अभी चीज़ें ऐसी हो गई कि अब इनके लिए मुश्किल हो गई है। मतलब पहले वक्त ऐसा था कि बहुत इजी था आपसे बात करना और अब वक्त ऐसा आ गया कि इनको सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जस्टिस कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो वक्त है, समय है, वो कहीं ना कहीं न्याय कर रहा है और मुझे मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। वक्त घूम के आया है कि वो मेरे पीछे भागा करती थी या वो मुझे मनाने की कोशिश करती थी, अब वक्त ऐसा आया घूम के कि मुझे मनाना पड़ रहा है। बट हाँ, जस्टिस कार्ड साथ के साथ ये भी बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी गलत हुआ ये उनको ठीक करना चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत सोचने वाली एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर है डेविल एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बस अपने वो जो है ना कारनामे, उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने कितना रायता फैलाया है, कितना उल्टा सीधे हरकतें पास्ट में कर चुके हैं, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ रायता फैला चुके हैं ये। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनके दिमाग में ये चलता है कि कैसे पूरी होंगी, हाउ, कैसे सब कुछ होगा, तो एक ऐसी एनर्जी है कि वो एक हाइप, एक आप ये कह सकते हो कि वो उनको ना अब ये बहुत मुश्किल सा काम लग रहा है। और देखो, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है तो ऑफकोर्स उसके अंदर ईगो भी बहुत होता है, अकड़ भी बहुत होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में। तो वैसे ही उनके लिए इतना इजी नहीं है कि वो इतना आपके आगे झुके आगे, लेकिन उनको झुकना पड़ रहा है क्योंकि समय ऐसा आ गया है, वक्त ने मतलब चीज़ें ऐसी बदली हैं और कहीं ना कहीं ये आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आपने अपने आप को बैलेंस किया, आपने अपने आप की एनर्जीज को चेंज किया। इसीलिए सेल्फ लव करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और
जैसे आपने अपने आप को बैलेंस किया, जैसे आपने अपने आप को संभाला, वैसे उनकी एनर्जीज भी आपके लिए चेंज होने लग गई। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे द मजिशियन एनर्जी। एंड मजिशियन एनर्जी बताती है मैनिफेस्टेशन को। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी पहले वाली एनर्जी को, जहाँ आप इनके मतलब लाइक जहाँ आप इनके पीछे पीछे भागते थे, जहाँ आप इनके लिए बहुत इमोशनल होते थे, लाइक आपकी क्वीन ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी थी ना, जब आपने इनको प्रायोरिटी पर रखा था और सिर्फ आप इन्हीं के बारे में सोच रहे थे, तो ये उस वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपकी वो वाली एनर्जी ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर शो। यहाँ पर द सन कार्ड है, ये कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन, होप्स बहुत है इनको, मतलब खुद पर इनको होप्स है कि हाँ ये आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, तो ये होप से रख रहे हैं। और आपको क्यों ये अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, बिकॉज आप इनके लिए अबंडेंस हो एंड ये आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत कुछ है मन में कहने के लिए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टक एनर्जी है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपकी तरफ, इनको खुद समझ नहीं आ रहा है ना। अगेन यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस आ गई है। ऑफकोर्स आपके पार्टनर आपको एक हाई एनर्जी में देख रहे हैं। अब हाई एनर्जी में कैसे देख रहे हैं, आपसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपसे उनकी बातचीत नहीं है, या तो आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, या ऐसी सिचुएशन है कि वो आपको देख पाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑफकोर्स वो आपको देख रहे हैं, और आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपने काम से काम रख रहे हो, काम से मतलब रख रहे हो, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम ही नहीं दे रहे हो, और आप जो है सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप इनको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल ही कोई कांटेक्ट में नहीं हो, इस तरीके का कोई कांटेक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है। तो आपकी एनर्जी कंपैरिजन, एक एनर्जी पहले थी जब आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, और अब एक एनर्जी है कि आप उनको अप्रोच ही नहीं कर रहे हो, आप इनिशिएट ही नहीं कर रहे हो, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो उनसे बात करने का। तो उनको वो चीज़ फील हो रही है कि आप बदल गए हो, या आपके अंदर बदलाव आ गया है, इसीलिए वो आपको एक हाई एनर्जी में देख रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में जहाँ उनको लग रहा है कि अब आपको उनकी फिक्र नहीं है, अब आप उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हो। ठीक है। अगर परवाह करते तो इनिशिएट करते, अप्रोच करते, जैसे पहले आप किया करते थे। तो हाँ, मतलब उनको समझ में आ गया है कि अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अब आप पहले वाले एनर्जी में नहीं हो कि जिसको जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लिया, जैसे मर्जी उससे करवा लिया, जो भी बोला उसने सुन लिया और इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात करने का ट्राई कर रही है। इनको समझ में आ गया है कि अब नहीं इनकी दाल गलने वाली है, अब वैसा दोबारा नहीं होगा, मतलब अब ऐसा इनका काम नहीं बनेगा। तो इनके समझ में आ रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो और आप उनके हाथों से निकलते जा रहे हो। ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि कोई है शायद जो आपके कान भर रहा है। ठीक है, कोई है जो आपको इनके खिलाफ भड़का रहा है या इनसे दूर कर रहा है। किसी और से आपकी बातचीत होती है, ऐसा भी इनको महसूस होता है। दिमाग में तरह तरीके के थॉट्स आपको लेकर के आते हैं, या आपको ऑनलाइन स्पाई करने की भी कोशिश करते हैं। और ऑनलाइन स्पाई इसीलिए करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में तरह तरीके के ख्याल इनको आते हैं, जैसे कि कोई आपके कान भर रहा है, या कोई और है जो आपकी ज़िंदगी में उनकी जगह लेना चाहता है, आपसे बात करके आपको अपनी तरफ करना चाहता है। तो ऐसे ऐसे मन में इनके ख्याल चल रहे हैं। ओके, तो ऐसे ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। चलो नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वंस की एनर्जी को द एम्प्रेस एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ऑफकोर्स ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इनका बहुत मन है आपसे बात करने का, ठीक है। इनको इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं जो कि ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे बात करके, जो कि इनके मन में दिमाग में उठ रहे हैं ना सवाल वो। तो ये आपसे क्लियरिटी भी चाहते हैं, मतलब ये क्लियरिटी इस बात की भी चाहते हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते हो। वैसे तो इन्होंने बहुत स्पाई करके देख लिया आपको, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बल्कि और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और इनको जवाब चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये आपको इनके मन में बहुत सारे सवाल, लाइक जैसे कि आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो एंड ये सारी चीज़ें ये कहना चाहिए। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड एक अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, कहना चाहते हैं कि प्यार करते हैं आपसे। या आपको मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी की बातों में मत आना, किसी की बातों में मत आना, क्योंकि इनके दिमाग में लग रहा है कि आप किसी की बातों में आ रहे हो। किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने पर मत चलना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, मतलब आई थिंक इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसे नहीं बदलते, आप बदल गए, किसी ने बदल दिया आपको, किसी ने कान भर दिया आपके, ऐसा लगता है उनको। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लूँ या ना लूँ इस चीज़ को लेकर के जगलिंग चल रही है इनके मन में। ओके, इस चीज़ को लेकर के जगलिंग चल रही है कि एक्शन लूँ कि ना लूँ। आप पता नहीं कौन से माइंडसेट में हो, आप उनके लिए इमोशनली सोचोगे कि नहीं सोचोगे, या आप उनके लिए प्रैक्टिकली सोचोगे, आप उनको उसी तरीके से वैल्यू करोगे कि नहीं करोगे, जैसे आप पहले उनको केयर करते थे वैसे आप केयर करोगे कि नहीं करोगे। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। जस्टिस, आप जो है उनके साथ रिश्ते को ठीक करने का जो वो आपके सामने रखेंगे कि चलो रिश्ते को ठीक करते हैं, हम फिर से काम करते हैं रिश्ते में, तो पता नहीं आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, यू नो। और आप पता नहीं रिकन्सिलेशन के लिए मानोगे कि नहीं मानोगे, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ना। तो टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफिकेशन में ये आ रहा है कि लाइक वो जगलिंग इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि पता नहीं आप रिकन्सिलेशन करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, आप उनके साथ रहना चाहोगे कि नहीं रहना चाहोगे। ठीक है, यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और उनकी अगेन यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जी। उनको ये है कि कहीं आप यू नो किसी और की बातें सुन रहे होगे तो कैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप तो उसी की बातों में चलोगे, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे, यू नो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं इस बारे में, वो किसी से पूछ रहे हैं कि मैं एक्शन लूँ कि ना लूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो रिकन्सिलेशन हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो राज़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लाइक इस तरीके के सवाल भी आई थिंक बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं किसी से, मतलब ये किसी से सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब इनके दिमाग में ये भी चल रहा है क्या आप भी उन्हें मिस कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है कि ये तो आपको मिस कर रहे हैं, बट क्या आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, ये सवाल है इनके मन में सबसे पहला। और लाइक यू नो द सन कार्ड, लाइक क्लियरिटी, क्या वो क्लियरिटी मिल पाएगी रिश्ते में जो ये चाहते हैं। अभी बेसिकली इनकी चाहत है कि हमारे बीच में क्लियरिटी आ जाए। ओके, और एक और चीज़,
इन्होंने देख लिया है कि आपसे बेटर रिलेशनशिप भी इनको नहीं मिल सकता, तो ये भी इनको एकदम क्लियर हो गया कि आपसे बेटर रिलेशनशिप भी नहीं मिल सकता। ये बताते नहीं है इस बात को, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपसे बेटर रिलेशनशिप इनको नहीं मिल सकता, और अगर आप नहीं मिले इनको तो इनके लिए बहुत दुखदाई होगा, मतलब ये हर्ट है। ओके, अभी आप ये कह सकते हो कि खुद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, बट इतना कभी कभी इनको इतनी ज़्यादा याद भी आती है आपकी कि बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। यहाँ तक कि मुझे सभी दिखाई देता है कि शायद जब आपकी याद आती है तो आपकी यादों से बचने के लिए शायद ये और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे और लड़कियों से बात करने की और लड़कों से बात करने की, लाइक कैजुअली बातचीत करने की, कि थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाए, बट फिर भी वहाँ भी नहीं होता है और कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई फील इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ रहे हैं कि कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ख़ास है। नाइट ऑफ कप्स अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, इमोशंस हाई हैं उनके, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो ये एक इमोशनल एनर्जी है, दिल का दुखना और मतलब बहुत सारे इमोशंस, और एक बट वही ना कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, उसमें ना क्या होता है कि ईगो बहुत होता है, अकड़ बहुत होती है, और वो होती है नेचुरली होती है, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और दूसरी बात ये कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी भी होती है कि चाहे कितना ही दुख हो रहा हो अंदर, कितनी तकलीफ़ हो रही हो, वो जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करती है, वो जल्दी से उसको बाहर नहीं निकालते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने उसको बाहर नहीं निकालते हैं, बताते नहीं है, वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके रखेंगे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो ये बहुत पेन में है, बहुत दुखी है, और दुखी इस बात को लेकर के है कि अपने दिल की बात आपको कह नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि ये अपने ये काफ़ी जो भी इनके इमोशंस हैं ना इनके दिल में, ये सारी चीज़ों को आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। इस बात का इनको दुख है, ये बात इनको पेन देती है, और अगेन इनको सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। और यस, यहाँ पर स्टक सी एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बस दिमाग में आप रहते हो 24 घंटा, आपके बारे में सोचते रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखो अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि हाँ इनको इस बात का पेन है, मतलब ये अंदर से घुट रहे हैं कि अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहे, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स ये आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। प्रे भी ये करते हैं इस रिश्ते के लिए, प्रे बहुत करते हैं, आप इनके दिमाग में बने रहते हो, तो प्रे वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी, क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर भी अब चाहते हैं कि ये जो बर्डन है ना अब ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब ये बहुत हैवी एनर्जी में, देखो इनकी जो आज एनर्जी निकल के आई है ना वो बहुत हैवी एनर्जी निकल के आई है, और ये बहुत हैवी एनर्जी में बहुत बर्डन लिए हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और हो सकता है इनके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ऑलरेडी जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका भी एक प्रेशर है, उनका भी स्ट्रेस है, ऊपर से इस रिलेशनशिप का भी स्ट्रेस है, ये मुझे दिखाई देता है। बट यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड एक एंडिंग को भी बताता है। मुझे लग रहा है अब आप दोनों के रिश्ते में जो स्ट्रगल हो रहा है ना, जो बर्डन बन चुकी हैं चीज़ें, आपके लिए भी कुछ चीज़ें बर्डन बन चुकी हैं, समझ से बाहर हो रही हैं, बहुत टेंशन देती है, सेम आपके पार्टनर के लिए भी उनका एंड हो रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ चीज़ें चेंज होंगी डेफिनेटली, आपके पर्सन भी चाहते हैं अब ये एंड हो जाए, और आप भी कहीं ना कहीं वही चीज़ चाहते हो। बट हाँ यही कहूँगी कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स लाइक कर्मा, तो कुछ कार्मिक चीज़ें भी इनकी लाइफ की चल रही है जो कि इनको पूरी करनी ही पड़ेंगी। एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रियलाइजेशन को बताती है, रियलाइज़ करना,
और इनका कार्मिक टाइम चल रहा है। इस टाइम पर आप ये कह सकते हो कि बहुत कुछ है स्ट्रगल, ओके। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये मुझे लग रहा है आपने भी अपनी तरफ ना काफ़ी सारी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, लाइक कुछ इस तरीके की बाउंड्रीज़ की इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आप तक पहुंच पाना भी, बट सेल्फ रियलाइजेशन बहुत दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा इनके मन में उठ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट, और कोई भी चीज़ अगर हमारी विश फुलफिलमेंट होगी ऑफकोर्स हम चाहेंगे हमारे पास हो, तो वही चीज़ है। और मुझे लग रहा है आप अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हो, तो हाई प्रिस्टेस एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, वरना आप भी उनके लिए इमोशनल हो। मतलब मल्टीपल मिक्स थॉट्स एंड बहुत अलग अलग थॉट्स आना। कभी ये फील होना नहीं उसे भी मुझसे बहुत प्यार है, और कभी ये फील होना नहीं उसको मुझसे प्यार नहीं है। तो ऐसी वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, ओके। सो मिक्स थॉट है और इनका कार्मिक टाइम चल रहा है, तो ये अपने कार्मिक टाइम से अभी डील कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ओके। जैसे इनका कार्मिक टाइम ख़त्म होगा तो चीज़ें भी बेटर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।